एक आदमी ने रसोई की छुरी उठाई और मछली काटनी शुरू की। अचानक मछली पानी में तैरती रह गई। उस अद्भुत पकाने के हुनर के कारण वह आदमी खाना पकाने की प्रतियोगिता का विजेता बन गया। एक दिन उसके शिष्य ने उसकी चाय में दवा डाल दी। हालांकि इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन इससे आदमी की याददाश्त कमजोर हो गई। वह भिखारी बन गया और रोज भिक्षा पर जीने लगा। एक दिन एक लड़की सामान रखते हुए गलती से एक आलू गिरा बैठी। यह आलू उस आदमी की किस्मत फिर से बदलने वाला था। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को याद दिलाया कि उसने कुछ गिरा दिया है। लड़की ने देखा कि वह भिखारी दयालु है और उसे अपनाना चाहा, इसलिए वह भिखारी को रसोई में ले गई। वहाँ उसे छोटे मोटे काम दिए गए, लेकिन सब उसे नीचा समझते थे। उसने सबसे गंदी और थकाने वाली नौकरियां उसे सौंपी। जब रसोइयों ने उससे मांस को बारीक काटने को कहा तो उसने काटा। अचानक काटा हुआ मांस बिल्कुल समान आकार का था। सबने उसकी चाकू चलाने की कला की तारीफ की और कहा कि यहाँ तक कि मुख्य रसोइया भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मुख्य रसोइया इससे बहुत नाखुश था। उसने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कहा कि वह अंडा फेंटे। अंडा इतना फेंटा होना चाहिए कि उसमें एक चॉपस्टिक खड़ा रह सके। जैसे ही मुख्य रसोइया यह कह चुका था, आदमी ने काम बेहद जल्दी पूरा कर दिया। इसने मुख्य रसोइया की हैसियत को चुनौती दी। वह उसे निकालने के लिए कट्टर था, इसलिए उसने उसे सूअर के मांस पर सॉस फैलाने को कहा, जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो। अगर सॉस गिरा तो आदमी को जाना होगा। लेकिन आदमी ने सूअर के मांस को सीधे सॉस में डाल दिया। फिर उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर अतिरिक्त सॉस सूखा दिया। उसके बाद उसने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। सारे सूअर के मांस के टुकड़े हवा में एकदम सही तरीके से सजे हुए थे और एक भी सॉस की बूंद बही नहीं। हालांकि मुख्य रसोइया उसे रहना नहीं चाहता था, लेकिन आदमी ने सारे नियम पूरे कर लिए, इसलिए उसे मानना पड़ा। तब एक मुश्किल ग्राहक रेस्टोरेंट में आया। वह खाने को लेकर बहुत चुस्त था। मुख्य रसोइया ने मीठे और खट्टे सूअर की पसली बनाई और उसे ग्राहक को परोसने को कहा, लेकिन आदमी ने देखा कि इस डिश का सॉस बहुत गाढ़ा था। इससे ग्राहक के स्वाद की बर्बादी होती। यह सुनकर मुख्य रसोइया बहुत गुस्सा हुआ। उसने आदमी को डांटा कि उसे डिश की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त लड़की रसोई में आई और डिश परोसने का आग्रह किया। उसने मीठे और खट्टे सूअर की पसली को सीधे बाहर निकाला। रेस्टोरेंट के मालिक को लगा ग्राहक को यह डिश पसंद आएगी, लेकिन ग्राहक ने उसे तुरंत थूक दिया। उसने कहा कि इस डिश का स्वाद बहुत खराब है। यह ग्राहक इंडस्ट्री में बहुत प्रभावशाली था। उसकी हर क्रिया रेस्टोरेंट के कारोबार को निर्धारित कर सकती थी। मालिक ने जल्दी से लड़की से कहा कि मुख्य रसोइया को नई डिश बनाने के लिए कहो, लेकिन यह डिश मुख्य रसोइया की खासियत थी। वह और बेहतर डिश नहीं बना सकता था। तब उस आदमी के सब्जियां काटने की आवाज सबका ध्यान खींचने लगी। मुख्य रसोइया ने उसे तंग करते हुए कहा कि वह उनकी बातचीत में परेशानी न डाले, लेकिन लड़की ने देखा कि वह आदमी सब्जियां बहुत समान रूप से काट रहा था। ऐसा केवल एक अनुभवी रसोइया ही कर सकता है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह आदमी ही एक डिश पकाए। जल्द ही आदमी द्वारा पकाई गई डिश ग्राहक को परोसी गई। ग्राहक डिश की दिखावट से संतुष्ट नहीं था। इसी वक्त आदमी अचानक एक हथौड़ा निकालता है और मिट्टी के आवरण को तोड़ देता है। डिश के चारों ओर खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई और वह खुशबू हवा में फीनिक्स के रूप में संपूर्ण हुई। ग्राहक डिश चखने के लिए इंतजार नहीं कर सका, लेकिन अब एक और अप्रत्याशित घटना घटी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।